नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का हमारा भारत भाग 2 का अध्याय 1। अध्याय का नाम है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। नंबर 1, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? क चालुक्य, ख मौर्य, ग पुष्यभूति, घ राजपूत। इसका सही उत्तर है ग पुष्यभूति। नंबर 2, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? क तुलसीदास, ख बाणभट्ट, ग सूरदास, घ रसखान। इसका सही उत्तर है ख बाणभट्ट। नंबर 3, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासन द्वारा की गई है? क प्रभाकर वर्धन, ख हर्षवर्धन, ग राज्यवर्धन, घ नरवर्धन। इसका सही उत्तर है ख हर्षवर्धन। नंबर 4, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? क पुलकेशिन एक ने, ख पुलकेशिन द्वितीय ने, घ विक्रमादित्य एक ने, घ विक्रमादित्य दो ने। इसका सही उत्तर है ख पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न 5, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? क शशांक, ख ध्रुवसेन, घ पुलकेशिन एक, घ भास्कर वर्मा। इसका सही उत्तर है क शशांक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, पुष्यभूति ने थानेसर में डैश नामक वंश की स्थापना की। इसमें आएगा पुष्यभूति। नंबर 2, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज शक्तिशाली राजा डैश से किया। इसमें आएगा ग्रहवर्मन मौखरी। नंबर 3, हर्ष ने डैश नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया। इसमें आएगा दिवाकर मित्र। नंबर 4, हर्षवर्धन का जन्म डैश में हुआ 590 ईस्वी में। नंबर 5, बाणभट्ट ने डैश एवं डैश जैसे ग्रंथों की रचना की। इसमें आएगा हर्षचरित और कादंबरी। उचित मिलान करो। नंबर 1, कादंबरी, इसका मिलान होगा बाणभट्ट से। नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय, इसका मिलान होगा ग कुमार गुप्त से। नंबर 3, भाग, इसका मिलान होगा भूमिकर से। नंबर 4, बलि, इसका मिलान होगा क स्वेच्छा से दिया गया उपहार। नंबर 5, कटुक, इसका मिलान होगा घ सेना का नेतृत्व करने वाला। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1, प्रभाकर वर्धन राजा आदित्य वर्धन तथा रानी महासेन गुप्त देवी का पुत्र था। ये गलत है। नंबर 2, गौड़ अथवा कर्नाटक का राजा शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। ये गलत है। नंबर 3, महासंधि विग्रह अधिकृत हर्ष का युद्ध व शांति मंत्री था। ये सही है। नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी तथा 5,000 शिक्षक कार्यरत थे। ये गलत है। नंबर 5, हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल तक शिक्षा ग्रहण की। ये गलत है। अब हम लघु प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, हर्षचरित क्या है और यह किसने लिखा? उत्तर, हर्षचरित एक ग्रंथ है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। प्रश्न 2, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन से हैं? उत्तर, हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी हमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित तथा हेन सांग द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत CUK से मिलती है।
प्रश्न 3, गौड़ राज्य का अधिकरण करने के लिए हर्षवर्धन की क्या मंशा थी? उत्तर, गौड़ राज्य के शासक शशांक ने बाकी राजाओं के साथ मिलकर उसके बहनोई कन्नौज के शासक के ग्रहवर्मन मौखरी के साथ युद्ध करके उसकी हत्या कर दी और उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। इसके पश्चात राजा शशांक ने धोखे से उसके भाई राजवर्धन की भी हत्या कर दी थी। इन सब घटनाओं से हर्षवर्धन बहुत नाराज था और उसको अपना दुश्मन मानता था। इसके लिए उसने गौड़ राजा का अधिकरण करने के लिए भंडी को सेना के साथ गौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु भंडी और सेना उसको पूरी तरह से दमन नहीं कर सके। बाद में हर्षवर्धन ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली तथा उन दोनों ने मिलकर शशांक को बुरी तरह पराजित किया और अपना प्रतिशोध पूरा किया। प्रश्न 4, राज्याभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या कार्य किया? इस कार्य में उसकी सहायता किसने की? उत्तर, राज्याभिषेक के पश्चात हर्षवर्धन ने सबसे पहले उसकी बहन राजश्री को ढूंढा, जो कारागार से भाग विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी। हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से उसे खोज कर महल बुला लिया। प्रश्न 1, हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य बनाने में सफल रहा। इस कथन को तर्क सहित सिद्ध करें। उत्तर, हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य बनाने में सफल रहा। इस कथन को इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि हर्षवर्धन ने लगभग जितने युद्ध लड़े वह सभी जीते। उसने पूरा भारत अपने कब्जे में ले लिया था। हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर गौड़ प्रदेश को जीत लिया। इसी प्रकार ध्रुवसेन द्वितीय को हराकर वल्लभी पर विजय प्राप्त की। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके हर्ष ने कामरूप पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी तरह हर्ष ने सिंध, कश्मीर और नेपाल पर भी विजय प्राप्त की। हर्ष की अंतिम विजय गंजम उड़ीसा की थी। प्रश्न 2, हर्षवर्धन साम्राज्य में आय और व्यय के स्रोत क्या थे? उत्तर, आय के स्रोत, आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। यह कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसे भाग या उद्रंग कहा जाता था। प्रजा स्वेच्छा से राजा को जो उपहार देती थी वह बलि कहलाता था। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर आदि थे। व्यय के स्रोत, नंबर 1, दान देना। हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए। नंबर 2, प्रजा हितकारी कार्य। हर्षवर्धन आय से चिकित्सालय, विश्राम गृह, सड़कें, पुल निर्माण, शिक्षा का प्रबंध और पानी के प्रबंध का खर्च उठाया था। नंबर 3, वेतन। हर्षवर्धन के शासन में सेनापति से लेकर साधारण सिपाही को अपने गुजारे के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता था। नंबर 4, सेना पर खर्च। मैं अपनी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े तथा हाथियों का प्रबंध अपनी आय से ही करता था। नंबर 5, राज परिवार पर खर्च। राज परिवार की जरूरत की वस्तुएं तथा महल की मरम्मत का खर्च भी यहीं से जाता था। प्रश्न 3, शिक्षा के क्षेत्र में हर्षवर्धन का क्या योगदान रहा? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, शिक्षा को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे। वह अपने राज्य की आय का 1/4 भाग विद्वानों में पुरस्कार के रूप में बांटता था। हर्षवर्धन ने अपने दरबार में अनेक साहित्यिक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दे रखा था। उसके दरबार में बाणभट्ट, दिवाकर, मयूर, जयसेन एवं भास जैसे विद्वान रहते थे। प्रश्न 4, राजा हर्षवर्धन विद्वानों, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि राजा हर्षवर्धन विद्वानों, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इस बात को इस प्रकार समझा जा सकता है कि राजा हर्षवर्धन ने अपने दरबार में अनेक साहित्यिक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दे रखा था। वह स्वयं एक नाटककार एवं विद्वान शासक था। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका की रचना की।
प्रश्न 5, हर्षवर्धन की प्रमुख विजय कौन सी है? किन्हीं दो का वर्णन करें। उत्तर, हर्षवर्धन की प्रमुख विजय नंबर 1 गौड़ प्रदेश की विजय, नंबर 2 वल्लभी की विजय, नंबर 3 5 प्रदेशों की विजय, नंबर 4 कामरूप की विजय, नंबर 5 सिंध की विजय, नंबर 6 कश्मीर की विजय, नंबर 7 नेपाल की विजय, नंबर 8 गंजम विजय। 2 विजय का वर्णन। नंबर 1 गौड़ प्रदेश की विजय। गौड़ का शासक शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। वह शैव मत को मानता था और बौद्ध मत का घोर विरोधी था। हर्ष ने भंडी को सेना के साथ गौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु वह पूर्ण रूप से सफल न हो पाई। बाद में हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि करके शशांक को बुरी तरह पराजित किया। नंबर 2 वल्लभी की विजय। हर्षवर्धन के समय में वल्लभी एक शक्तिशाली एवं संपन्न राजा था। 630 ईस्वी में हर्षवर्धन एक विशाल सेना के साथ वल्लभी पर आक्रमण कर दिया, जिस युद्ध में वहां के शासक ध्रुवसेन द्वितीय की सेना पराजित हुई और वह वहां से युद्ध छोड़कर भाग गया। बाद में भड़ोच के राजा दद्दा द्वितीय ने इन दोनों की संधि करवा दी और ध्रुवसेन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रश्न 6, हर्ष के साम्राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में कौन सी थी? विश्लेषण करें। उत्तर, सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। उस समय का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा हुआ था। ब्राह्मण समाज को शिक्षा देते थे तथा पवित्र कार्य पूरे करवाते थे। क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे। वैश्य व्यापारिक कार्यों में लगे रहते थे और समाज की आवश्यकता पूरी करते थे। शूद्रों का कार्य सेवा करना था। विवाह, उस समय में अंतरजातीय विवाह मान्य थे। समाज में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। अगला है उच्च नैतिक जीवन। उस समय भारतीय पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते थे। यहाँ ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी और अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आवास, नगर साधारण एवं निश्चित योजना के अनुसार बनते थे, जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए परकोटे बनाए जाते थे। नगरों में कई मंजिलों के भवन होते थे और घरों का निर्माण पत्थर व पकाई गई ईंटों से किया जाता था। खान पान, उस समय के लोग गेहूं, चावल, घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, सरसों का तेल आदि भोजन करते थे। आर्थिक व्यवस्था, उस समय के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि था। हर्षचरित के अनुसार चावल, गेहूं, ईख आदि के साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। उस समय कुछ शहर अपने व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध और समृद्ध हो गए थे, जैसे थानेसर, उज्जैनी और कन्नौज। उस समय कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग एवं औजार उद्योग व्यापार के लिए प्रमुख उद्योग थे। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? क गुप्त वंश, ख पुष्यभूति वंश, ग मौर्य वंश, ग चालुक्य वंश। इसका सही उत्तर है ख पुष्यभूति वंश। प्रश्न 2, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? क कन्नौज, ख थानेश्वर, ग इंद्रप्रस्थ, घ नालंदा। इसका सही उत्तर है ख थानेश्वर। प्रश्न 3, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? क बाणभट्ट, क आर्यभट्ट, ग चंद्रगुप्त, घ वाल्मीकि। इसका सही उत्तर है क बाणभट्ट। प्रश्न 4, बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? क हर्षचरित, ख प्रभाकर चरित, क अकबरनामा, घ वर्धन चरित्र। इसका सही उत्तर है क हर्षचरित। प्रश्न 5, हर्षवर्धन ने इनमें से किस नाटक की रचना की? क प्रियदर्शिका, ख रत्नावली, घ नागानंद, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? क हर्षवर्धन, ख राज्यवर्धन, घ प्रभाकर वर्धन, घ आदित्य वर्धन। इसका सही उत्तर है घ प्रभाकर वर्धन। प्रश्न 7, बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में उसे हूणों के लिए क्या बताया है? क कुत्ता, ख भेड़िया, ग शेर, घ ज्वर। इसका सही उत्तर है ग शेर। प्रश्न 8, प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थीं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। इसका सही उत्तर है ग 3। प्रश्न 9, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? क 605 ईस्वी, ख 606 ईस्वी, ग 607 ईस्वी, घ 604 ईस्वी। इसका सही उत्तर है क 605 ईस्वी।
प्रश्न 10 गौड़ प्रदेश के राजा का क्या नाम था? क ध्रुवसेन, ख देवगुप्त, ग शशांक, ग दद्दा द्वितीय। इसका सही उत्तर है ग शशांक। प्रश्न 11 हर्षवर्धन के भाई की हत्या किसने की? क ध्रुवसेन, ख देवगुप्त, ग शशांक, घ दद्दा द्वितीय। इसका सही उत्तर है ग शशांक। प्रश्न 12 हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? क द्रौपदी, ख यशोमती, ग गोमती, घ यशोदा। इसका सही उत्तर है ख यशोमती। प्रश्न 13 थानेसर किस नदी के किनारे पर स्थित था? क गंगा, ख यमुना, ग सरस्वती, घ कावेरी। इसका सही उत्तर है ग सरस्वती। प्रश्न 14 हर्षवर्धन राजा कब बना? क 604 ईस्वी, ख 605 ईस्वी, ग 606 ईस्वी, घ 607 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ग 606 ईस्वी। प्रश्न 15 राजश्री कारागार से भागकर कहाँ के जंगलों में चली गई थी? क विंध्याचल, ख सतपुड़ा, ग हिमालय, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क विंध्याचल। प्रश्न 16 हर्षवर्धन शशांक को हराने के लिए किसके साथ संधि कर ली थी? क राजवर्धन, ख ध्रुवसेन, ग भास्कर वर्मन, ग दुर्लभ वर्धन। इसका सही उत्तर है ग भास्कर वर्मन। प्रश्न 17 कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में 8 वर्षों तक रहा? क हेन सॉन्ग, ख फायान, ग जयसेन, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क हेन सॉन्ग। प्रश्न 18 हर्षवर्धन के आक्रमण के समय वल्लभी का शासक कौन था? क दद्दा द्वितीय, ख चंद्रगुप्त द्वितीय, घ ध्रुवसेन द्वितीय, घ पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ग ध्रुवसेन द्वितीय। प्रश्न 19 हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? क दद्दा द्वितीय, ख चंद्रगुप्त द्वितीय, ग ध्रुवसेन द्वितीय, घ पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ग ध्रुवसेन द्वितीय। प्रश्न 20 महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत कहाँ पर रखा हुआ था? क कश्मीर में, ख गौड़ में, घ गुजरात में, घ सिंध में। इसका सही उत्तर है क कश्मीर में। प्रश्न 21 हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव दान में दिए थे? क 100, ख 200, घ 300, घ 400। इसका सही उत्तर है ख 200। प्रश्न 22 ह्वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्षों तक रहा? क 5, ख 6, घ 7, घ 8। इसका सही उत्तर है 8 घ। प्रश्न 23 पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? क यमुना, ख नर्मदा, घ कावेरी, घ सरस्वती। इसका सही उत्तर है ख नर्मदा। प्रश्न 24 हर्षवर्धन के समय राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? क उपारिक, ख भुक्ति, घ कुमार मात्य, घ प्रधान मेहतर। इसका सही उत्तर है ख भुक्ति। प्रश्न 25 भू राजस्व के लिए प्रजा को अपनी उपज का कितना भाग देना होता था? क 1/3, ख 1/5, घ 1/6, घ 1/8। इसका सही उत्तर है घ 1/6। प्रश्न 26 हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? क बौद्ध, ख जैन, घ इस्लाम, घ ईसाई। इसका सही उत्तर है क बौद्ध। प्रश्न 27 गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? क चालुक्य, ख मौर्य, घ पुष्यभूति, घ राजपूत। इसका सही उत्तर है घ पुष्यभूति। प्रश्न 28 राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? क तुलसीदास, ख बाणभट्ट, घ सूरदास, घ रसखान। इसका सही उत्तर है ख बाणभट्ट। प्रश्न 29 संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? क प्रभाकर वर्धन, ख हर्षवर्धन, घ राज्यवर्धन, घ नसवर्धन। इसका सही उत्तर है ख हर्षवर्धन। प्रश्न 30 नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? क पुलकेशिन प्रथम ने, ख पुलकेशिन द्वितीय ने, घ विक्रमादित्य प्रथम ने, घ विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर है क पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न 31 बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? क शशांक, ख ध्रुवसेन, घ पुलकेशिन प्रथम, घ भास्कर वर्मा। इसका सही उत्तर है क शशांक। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।